अब स्टार्टअप की बात हुई, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन तो एमएसएमईज को माना जाता है। उनके चैलेंजेस भी काफ़ी अलग होते हैं, तो अब उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। छोटे और मीडियम बिजनेसेस सबसे बड़ी लीगल गलतियाँ कौन सी करती है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी गलती तो ये है, मैंने जो कहा था, फाउंडर डिस्प्यूट, दैट्स द नंबर वन रीज़न। और दूसरी गलती है वो कैश मैनेजमेंट। जो उनके पास कैश रिजर्व है वो मैनेज नहीं करते ठीक तरीके से। तो कैश मैनेजमेंट, जब कैश रन आउट होता है तो बिजनेस के डेथ का कारण वही नंबर वन है। तीसरी गलती जो है वो छोटी छोटी टैक्स फाइलिंग्स और छोटी छोटी कंप्लायंस वो भूल जाते हैं, या उनको कोई एडवाइस नहीं करता कि आपको ये करना है। सो प्रोफेशन टैक्स मैंने बताया आपको, नहीं तो शॉप्स एक्ट। और यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो पॉश कंप्लायंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पेनल्टी जो है 1 या 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है अगर कुछ हुआ तो फीमेल एम्प्लॉई अगर आपके पास है और ना भी हो तो अभी से आप पॉश और सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूल्स डिफाइन करके एकदम क्लैरिफाई कर दो, और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी को इंस्टॉल कर दो आपके कंपनी में। क्योंकि अगर आपने पूरी प्रिकॉशन ली है और फिर भी कुछ होता है तो आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली है और कुछ होता है तो आप बहुत ही बड़े इशू में फंस जाओगे। तो मतलब चाहे कंपनी कितनी भी छोटी हो, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मैं रेकमेंड कर सबको रेकमेंड करूँगा। और अब प्राइवेसी की लॉ भी आ चुकी है, डीपीडीपी एक्ट, तो इसको भी आप एक बार समझ, क्योंकि आजकल जो इंडियन बिजनेसेस हैं ज़्यादातर डिजिटल बिजनेसेस हैं और उनको डेटा प्राइवेसी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा प्राइवेसी के बारे में आप प्लीज़ जानो। मेरा जो एक कलीग है वो डेटा प्राइवेसी पे फ्री वेबिनार कर रहा है, तो उसके भी लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अगर किसी को फ्री में देखना है तो फ्री में वो जाके वेबिनार को देख के डेटा प्राइवेसी का लॉ एक बार समझ जाए, कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमें आप इसके साथ ये भी बताइए कि अगर किसी बिजनेस को पेमेंट टाइम पर ना मिले तो वो अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकता है? पहली बात, सबको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, करना चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोटेक्शन दे दिए हैं। अगर कोई एमएसएमई को पे नहीं करता तो वो इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट रिकवर कर सकता है। तो समाधान स्कीम है, तो समाधान स्कीम के थ्रू आप वो पेमेंट रिकवर कर पाओगे। अगर आप एमएसएमई प्रोटेक्टेड नहीं हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ, सब स्टार्टअप्स को या जो बिजनेसेस हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हो तब भी आप एक बार एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्लीज़ करवा, क्योंकि उससे आपको पैसे रिकवर करने में बहुत हेल्प होती है। ऋषिकेश, क्या इसके साथ हर छोटे बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना भी उतना ही ज़रूरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ बिजनेस कर रहे हो तो ये यूज़फुल होता है, क्योंकि जो आप उन पे स्पेंड करते हो, अगर आपके पास जीएसटी है तो उसके आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि आपने मुझे 1000 रुपये का इन्वॉइस दे दिया, उसके 18% जीएसटी पड़ता है, तो 180 रुपये मैंने जीएसटी पे खर्च कर दिए आपके इन्वॉइस पे। अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है तो वो 180 रुपये गए मत, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट बन जाता है, और बाद में जब मेरा बिजनेस बढ़ता है तो मैं वो क्रेडिट यूज़ करके जीएसटी पे कर सकता हूँ, कैश पेमेंट के ऑल्टरनेटिव। मेरा जीएसटी लायबिलिटी मैं वो क्रेडिट के साथ सेटल कर सकता हूँ। तो मतलब इट्स नॉट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारे लोगों के लिए। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आपको क्रेडिट मिलते हैं, और क्रेडिट आपके अकाउंट में अक्यूमुलेट होते हैं, और जब एक दिन जब आपका बिजनेस बढ़ता है और आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है, तब वो आप क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। एक लीगल एडवाइस जो आप हर एमएसएमई ओनर को फॉलो करने के लिए कहोगे? हर एमएसएमई ओनर को फॉलो करने के लिए कहूँगा वो है, जितना हो सके, लीगल एडवाइस तो ये नहीं है लेकिन एडवाइस है, जितना हो सके आप 60 डे या 90 डे के ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मत दो, क्योंकि उसके बाद वो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, कंपनी में डेटा प्राइवेसी और पॉश के मैंडेट्स को आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो। तीसरी बात, अगर आपका कोई ब्रांड है या आइडिया है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के तहत आप एक बार प्रोटेक्ट कर दो उसको। और चौथी चीज़ है, जो आपके इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ या को फाउंडर्स हैं,
उनके साथ जो अग्रीमेंट है वो बहुत आप सोच समझ के अग्रीमेंट बनाओ। ये मेरी 4 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 4 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। दीज आर द 4 पॉइंट्स।